गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम देखते हैं कि महाराज सूर्यगुप्त जो है भागकर महारानी मूरा के कक्ष में जाते हैं और महारानी मूरा को बताते हैं कि नापित नंद के और महारानी अवंतिका के दोनों के अवैध संबंध है और उसी अवैध संबंध से उन्हें जो 9 पुत्र हुए हैं और वो महाराज को पता नहीं कि उनके बताते कि मुझे जाना होगा महाराज शिशुनाथ को सब कुछ बताने के लिए। और वहाँ पर जाते हैं महाराज शिशुनाथ को सब बताने लगते कि आप एक बात बताना चाहता हूँ मित्र कि आपके जो पुत्र है 9 पुत्र वो आपके नहीं, वो उस नंद के है और जो आपके महारानी अवंतिका के उसके साथ अवैध संबंध है। तभी हमें दिखाया जाता है कि महाराज कुछ कह नहीं रहे होते और खड़े होते पर बैठे होते अपने सिंहासन पर। तब महाराज के पीछे से आवाज आती है कि क्या किसको कह रहे हो तुम। मैं सोच रहा था कि महाराज के कुछ बाल काट लूं। तभी उनके सर के ऊपर हाथ आता है और तब महाराज सूर्यगुप्त चौंक जाते हैं कि ये किसका आवाज है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो नंद होता है। बताता है कि इसके मैंने तो बाल काटने आया था पर बाल काटते ही मैंने इसकी गर्दन काट दी। और तब वो बताया है कि मैंने बस इसको अभी अभी मारा है और अब मैं इसका इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर डाल दूंगा। महारानी अवंतिका से शादी कर लूंगा और इस राज्य को मेरा बना लूंगा। महाराज सूर्यगुप्त कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है और वो महाराज सूर्यगुप्त के सामने शिशुनाथ का सर रख दे फेंक देता है। बताता है कि अब मैंने इसको मार दिया, अब तुम्हारी बारी है। मेरा शिशुनाथ कहते सूर्यगुप्त कहते हैं कि अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरे दोस्त को भी मार दिया। महाराज सूर्यगुप्त उसके साथ तलवार लेकर जाते हैं। दोनों के बीच बहुत खतरनाक युद्ध होने लगता है। दोनों ही एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से तलवारबाजी में लड़ रहे होते हैं। और तभी वो महाराज सूर्यगुप्त के चेस्ट पर किक डाल देता है। महाराज सूर्यगुप्त को बहुत गुस्सा आता है। तब वो बताता है कि मैं तुम्हें भी तुम्हारा भी सर काट दूंगा और तुम्हारी पत्नी को विधवा बना दूंगा और मैं उसको भी, मैं ऐसे स्त्रियों को विधवा नहीं देखता, मैं उसके मांग में फिर सिंदूर भर दूंगा और मेरी पत्नी बना लूंगा। तब महाराज सूर्यगुप्त कहते कि तुमने मेरी पत्नी का अपने मुंह से कैसे निकला। और महाराज सूर्यगुप्त का बहुत गुस्सा आता है। सूर्यगुप्त जोर से उसके हाथ पर मारते जिससे कि उसकी तलवार नीचे गिर जाती है। महाराज सूर्यगुप्त उसके छाती पर बहुत जोर से तलवार मारते जिससे कि वो में उठता है और नीचे गिरता है। तब हमें देखने को मिलता है कि उसके छाती पर बहुत बड़ा स्कार हो जाता है। महाराज सूर्यगुप्त कहते हैं कि मुझे जल्दी से जाना होगा, मूरा अभी यहाँ पर खतरे में है। महाराज सूर्यगुप्त वहाँ से जाने लगते। जाते जाते वो जो नापित नंद होता है कि वो अपना वस्तारा जो है वहां पर फेंक देता है जो कि महाराज की पीठ में लग जाता है और जिससे कि महाराज जोर से चिल्लाते हैं पर महाराज सूर्यगुप्त वहां से चले जाते हैं और वो जो नंद होता है वो हंसने लगता है। वे में मोरा को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि हे भगवान ये कैसा नर्त है, इतना अशुभ कैसे हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है महाराज सूर्यगुप्त जो है महारानी मोरा के कक्ष के पास दौड़ रहे होते। दौड़ते दौड़ते वो महारानी मोरा के कक्ष में आ जाते और कहते हैं कि मोरा हमें यहाँ से जाना होगा। तभी महारानी मोरा सूर्यगुप्त के पास आती है और तब बोलती है कि क्या हुआ महाराज, आप इतने चिंतित क्यों है। तभी महाराज सूर्यगुप्त कहते हैं कि महारानी हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है क्योंकि आज जो मेरे दोस्त के साथ हुआ वो आप सुनकर आप जाएंगे। तभी महारानी कहते हैं कि क्या हुआ। तभी वो कहते हैं कि महाराज शिशुनाथ अभी नहीं रहे। महारानी मूरा जो है वो बेहोश हो जाती है। तभी महाराज सूर्यगुप्त कहते हैं कि महारानी अभी बेहोश होने का टाइम नहीं है, यहाँ से जल्दी से जाना होगा वरना वो यहाँ पर भी आ जाएंगे। और महारानी खड़ी होकर दोनों के दोनों एक दूसरे के पास देखने लगते हैं। तभी महारानी को देखने मिलता है कि महाराज के पीठ में से खून निकल रहा है। तब महारानी चिंतित हो जाती है और महाराज की तरफ देखती है। तभी महाराज कहते हैं कि इतनी चिंता मत कीजिए, ये बस साधारण सी चोट है, हम दोनों को यहाँ से जाना होगा मूरा। तब महारानी मूरा रोने लगती है तो दोनों के दोनों फिर वहाँ से जाने लगते हैं। वहाँ पर जाते जाते हमें दिखाया जाता है कि दोनों सब मगध के जो सैनिक होते हैं वो महाराज सूर्यगुप्त और महारानी मूरा के ऊपर हमला कर देते। महारानी मूरा बहुत डर जाती है और महाराज सूर्यगुप्त जो लड़ने लगते। गाइस इसके नेक्स्ट एपिसोड में बहुत इंटेंस फाइट होने वाली है, तो गाइस लाइक करो एंड भाई सब्सक्राइब।